नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। वक्फ बोर्ड कानून पर हरियाणा में अमित शाह का बड़ा बयान। क्या भावात्मक मुद्दों पर खेल रही है भाजपा? आइए जानते हैं विस्तार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव में केवल एक सप्ताह का समय बचा है। कांग्रेस को यह चुनावी लड़ाई में अब तक मजबूत माना जाता है, लेकिन भाजपा भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में डटी हुई है। अंतिम समय में पार्टी ने पूरी तरह भावनात्मक मुद्दों पर दांव लगा दिया है। रविवार को हरियाणा की एक जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस वक्फ बोर्ड कानून से बहुत परेशानी है, लेकिन इसे इसी संसद सत्र में ठीक कर देंगे। इसे हिंदू मतदाता को अपने साथ एकजुट करने की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन अमित शाह केवल यहां तक नहीं रुके। उन्होंने हरियाणा के मतदाता को याद दिलाया कि केवल 4 दिन के बाद 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और हरियाणा के मतदाता 5 अक्टूबर को अपने मत अधिकार का उपयोग करेंगे। लेकिन उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति से लड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हराकर उनके इस बयान का जवाब देना चाहिए। इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी हरियाणा में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। उन्होंने भी अपनी जनसभा में इसी तरह के भावात्मक मुद्दे उछाले थे। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बन चुका, लेकिन अब कृष्ण मंदिर के बनाने की बारी है। उन्होंने मतदाताओं को यह बताने की कोशिश की कि यदि भाजपा सत्ता में न आती तो राम मंदिर न बन पाता। फरीदाबाद की एक जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के समाप्त होने का ही असर है कि अब वहां के मुसलमान समुदाय के लोग भी राम राम कहने लगे हैं। हरियाणा में ही योगी आदित्यनाथ ने बटोंगे तो कटोगे जैसे बयान दिया था, जिस पर काफी विवाद हुआ था। नारगौल में योगी ने कहा था कि भाजपा के डबल इंजन की सरकार ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट बनवाया, जबकि कांग्रेस के लंबे शासनकाल में एक भी एयरपोर्ट वाल्मीकि के नाम से नहीं बनाया गया। इसे हरियाणा में प्रभावित दलित जातियों के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश भी माना जा रहा है। यह भाजपा के शीर्ष नेताओं का ही मामला नहीं है। उनके छोटे और मझोले नेता भी भावात्मक मुद्दों को हवा देकर मामला अपने पक्ष में करने के लिए जुटे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष तक इस तरह के मुद्दे को लगातार उठाकर जनता को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हरियाणा में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, उनमें कई बड़ी बातें काफी हद तक समान है। भाजपा सरकार ने पहले हरियाणा में 24 प्रमुख फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की योजना शुरू कर दी है। उसने यह बात घोषणा पत्र में भी कही है, जबकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार बनाने की बात कही है। कांग्रेस ने हर परिवार की महिला को 2000 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने की बात की है, तो भाजपा ने इसे बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया है। इसी प्रकार कई अन्य योजनाओं में भी दोनों दलों के वादे में समानता देखी जा सकती है। लेकिन हरियाणा के चुनाव में भाजपा को केंद्र सरकार में 10 साल रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस यहां नाराज वर्गों की उम्मीद बनकर उभरी है। उसे इसका भी लाभ मिल सकता है। यही कारण है कि माना जा रहा है कि भाजपा भावात्मक मुद्दों के सहारे इस फैक्टर को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। भावनात्मक मुद्दे भाजपा के कोर चुनावी रणनीति माने जाते हैं। पार्टी यहां भी उसका जमकर उपयोग कर रही है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।